61 नंबर सवाल है कि यदि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु बताना है आपको। 4 बहनों की औसत आयु, तो देखिए 4 बहन की औसत आयु है ना, तो औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बाई संख्याओं की कुल संख्या। तो 4 बहन है तो मान लेते हैं कि बहन का सिस्टर होता है, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो औसत आएगा। जितना भी जो उम्र है उसको जोड़ से इससे डिवाइड करते हैं उसकी संख्या से। चारों की उम्र को अगर उसकी संख्या 4 से डिवाइड करते तो औसत के सवाल में कितना कह रहा था, 7 वर्ष है। तो इससे आपका क्या आ जाएगा कि S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना 28 हो जाएगा। अब सवाल कहता है कि माँ को भी जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होता है, 6 वर्ष बढ़ जाता है। तो देखिए ये 4 ठो तो है ही, 4 को अभी नाम रख लेते हैं, ये नाम रख लेते हैं। तो A प्लस एक माँ को भी जोड़ लेते हैं, A प्लस मदर, तब कितना हो गया, संख्या कितना से डिवाइड होगा 5, और औसत कितना बढ़ गया, औसत पहले कितना था, यहाँ पे 7 था, तब औसत 6 बढ़ गया, तो 7 प्लस 6 यानी कितना हो गया 13। तब ये जो है माना हुआ है चारों बहन का औसत उम्र है, प्लस मदर, ये क्या होगा 13 गुने 5 65। आपको क्या करना है, मदर का उम्र निकालना है। तो ये चारों का उम्र है 28 बरस, तो 28 प्लस मदर यानी माँ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 65। तो मदर का उम्र कितना हो जाएगा आपका, निकाल लीजिए 65 माइनस 28। जब आप करेंगे तो 15 से 8 गया 7, 5 में से 2 गया 3, तो 37 बरस माँ का उम्र हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 61 का। देखिए एग्ज़ाम जब होगा तो होगा ही, लेकिन हम लोग को साथ में प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। क्यों, दोनों इंतज़ार कर लेंगे, वो तो हाई कोर्ट में मामला है, तो वो आपका होगा। तो एग्ज़ाम अगर रिजल्ट आता है तो ज्वाइन कर लेंगे, अगर नहीं आता एग्ज़ाम लेता है तो क्या कर लेंगे, एग्ज़ाम दे लेंगे। मेरे पास दोनों विकल्प होनी चाहिए हम लोगों के पास। 62 नंबर सवाल है, 2 वस्तुएं 1400 रुपये में खरीदी जाती है, उनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेची जाती है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 2 वस्तुएं खरीदी जाती है 1400 रुपये में, उनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेची जाती है, और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप ऐसा कर लीजिए कि दो वस्तु का जो है ना 1400 रुपये में 2 वस्तु खरीदे, तो एक का क्रय मूल्य अगर x मानते हैं, पहला वस्तु का क्रय मूल्य अगर x मानते हैं तो दूसरा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1400 माइनस x। पहला क्रय मूल्य x मानते तो दूसरा का कितना हो जाएगा 1400 माइनस x, क्योंकि दोनों कितना में 1400 में खरीदा जा रहा है। एक को 20% लाभ पर, मान लो कि पहला को 20% लाभ पर, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120/100, और दूसरा को 10% हानि पर, तो 1400 माइनस x जो है ना, सेकंड जो वस्तु है जो ये वाला, इसको कितना पर 10% हानि यानी कितना 90/100 पर करा कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो जाता है। दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाता है, समान हो जाता है। 100 से 100 काट लीजिए, 30 आई 90, 30 चौका 120, ये 4x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4200 माइनस 3x, तो इधर जाएगा तो 7x हो जाएगा इक्वल टू कितना 4200। तो x का वैल्यू कितना 4200/7 यानी कितना 600। तो एक का क्रय मूल्य इसमें कितना होगा 600 हो जाएगा, दूसरा का 1400 माइनस 600 800 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बताइए। 62 का राइट आंसर 600 और 800 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे क्या पूछता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है तथा वह 20% तथा 10% के 2 क्रमागत बट्टे पर उपलब्ध है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा,
तो देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया का है? 900 रुपया है। पहली बार में कितना परसेंट उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है? 20%। तो 20% डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा? 80/100। फिर क्या कहता है कि उस पर फिर 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 90/100। अब क्या करिए, इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो 9 × 9 × क्या हो जाएगा? 8। 9 9 81 × 8, 1 × 8 648। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? 648 रुपया हो जाएगा। 64 नंबर सवाल है आपका कि मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। चार वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है। तो मोना की वर्तमान आयु आपको निकालना है। तो देखिए मोना और विकास की वर्तमान आयु 9x और 10x के रेशियो में है। तो मोना का कितना उम्र मान लेते हैं? 9x। और विकास का कितना कह रहा है यहाँ पे? 10x। कहता है 4 वर्ष बाद। तो मोना में 4 वर्ष जोड़िएगा तो 9x + 4, विकास में 4 वर्ष जोड़िएगा तो 10x + 4। अब कहता क्या है कि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है। तो 11:12 कर लिए। देखिए 11:12 बोलने का क्या मतलब कि आप 11/12 इसको लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोना की उम्र आपको बताना है। तो अगर इससे x का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे डाल लेंगे तो मोना का उम्र आ जाएगा। तो फाइंड करते हैं। देखिए 12 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो 12 9 108x + 12 चौका 48। 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 110x + 44। ये आपका हो गया। अब इसको एक जो x जिसमें लगा उसको एक साइड भेज दीजिए। तो मान लें कि इधर भेज देंगे 110x - 108x, इसको इधर भेज दीजिए तो 48 - 44। तो आपका क्या हो जाएगा? 4। ये घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका? 2x। तो x का वैल्यू कितना? 4/2 यानी कितना? 2। तो मोना का उम्र पूछ रहा था तो 9 × कितना? 2 यानी कितना? 18 वर्ष आपका मोना का उम्र हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 64 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैंसठ नंबर आपका सवाल है। क्वेश्चन है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 की माध्यिका है। आपको मीडियन निकालना है। ये जो नंबर दिया हुआ है इसका माध्यिका निकालना है। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18 इसका माध्यिका बताना है। तो देखिए माध्यिका के लिए क्या करेंगे निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है कि इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। तो ये पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बढ़ते हुए क्रम में क्या हुआ कि सजा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि माध्यिका बताना है। तो देखिए माध्यिका अगर इस टाइप से रहता, ये देखिए बढ़ते हुए, अगर ये नहीं रहता 16 अगर सवाल में नहीं रहता, अगर देखिए एक बताते हैं, अगर 16 नहीं रहता तो माध्यिका कितना? 3 अंक इधर 3 अंक इधर, आपका 8 इसका माध्यिका हो जाता। 8 क्या हो जाता? माध्यिका हो जाता। लेकिन यहाँ पे 16 भी दिया हुआ है तो माध्यिका आपको पूछना है। तो देखिए इधर क्या करेंगे, इसमें
इसमें क्या करना होगा कि 3 अंक इधर छोड़ दिए हैं, 3 अंक इधर छोड़ दिए, बचा क्या 2 अंक। तो दोनों को जोड़कर माध्यिका जो होगा दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर लीजिए। तो 8 + 10 / 2, तो आपका कितना हो जाएगा 9। माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है कि जिस नंबर का माध्यिका निकालने के लिए आपसे बोलेगा उस नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के बाद जो बीच वाला नंबर होता है वही आपका माध्यिका देगा। जैसे ऐसे देखिए 1 2 3 4 5, इसमें पूछेगा कि माध्यिका कौन सा होगा, तो माध्यिका क्या होगा 3 हो जाएगा इसका माध्यिका। 66 नंबर सवाल है आपका कि A, B तथा C ने मिलकर साझे में एक व्यापार पर आरंभ किया। A ने 32,000 रुपया 4 माह के लिए लगाए, B ने 51,000 रुपया 3 माह के लिए लगाए तथा C ने 27,000 रुपया 5 माह के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 12,480 रुपया हो तो A का भाग इनमें से कितना होगा, ये सवाल है। तो देखिए लाभ का अनुपात होता है ना, जो लाभ का अनुपात होता है वो आपके लगाए गए धन और समय के मल्टीप्लाई के रूप में होता है। लाभ का जो अनुपात होता है, लाभ का अनुपात जो आप पैसा मतलब शेयर में क्या होता है कि जो आप पैसा लगाए, सिर्फ और सिर्फ मान लो पैसा लगाए, तो कोई मान लो अगर सेम समय के लिए लगाया जाए, कोई अगर आप मान लो कि 4,000 लगाते हैं, आपका भाई 5,000 और एक आदमी 6,000 लगाता है, तो आपको अगर मान लो कि 1 साल के लिए अगर समय फिक्स है कि आप 1 साल के लिए लगा रहे हैं, तो 4:5:6 के अनुपात में लाभ का अनुपात बांटा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर समय दिया हुआ है तो समय को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसमें लाभ का अनुपात देखिए ये 32,000 रुपया लगाया है और कितने महीना के लिए 4 महीना के लिए, ठीक। इसका लाभ का अनुपात 32,000 × 4 रेशियो 51,000 × 3 रेशियो, और ये 27,000 सी जो है कितना 27,000 × 5, यानी ABC के लाभ का रेशियो जो हो दिया हुआ है वो किस टाइप से दिया हुआ है, इस फॉर्म में है। आपको अब सोल्व करना है, तो देखिए कैसे लाभ का अनुपात मिलेगा। तो 3 0 तीनों में है, 3 0 कट लीजिए, तो 32 × 4 आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 4 × 12, 128 रेशियो 3 153, 27 × 135, इस टाइप से होगा। अब आपसे सवाल पूछ रहा है ना कि लाभ है उसको हुआ है कितना 12,480 रुपया, तो ये का भाग बताना है। इस रेशियो में आप बंटवारा होगा, ABC के बीच में जो आपको पैसा है 12,480 रुपया, इस रेशियो में बंटवारा होगा, तब एक का हिस्सा निकालना। पहले इन तीनों को जोड़िए, तो 128, 153 और 135, 8 3 11, 11 5 16, हाथ में 1 2 5 7 3 10 1 11 और 1 2 3 1 4, 416। तो देखिए 416 बराबर, ये रेशियो में 416 है, तो 416 रेशियो बराबर कितना दिया हुआ है 12,480। तो आपको एक का हिस्सा निकालना है, एक को हिस्सा कितना मिला है आपको 128 रेशियो, आपको कितना इसको चाहिए, एक का हिस्सा जो होगा कितना हो जाएगा 128 रेशियो होना चाहिए। तो 12,480 बाई 416 गुने 128 काट लीजिए, तो काटेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 30 से इसको क्या कर लीजिए कि मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 18 के 24 के 4 2, 12 3 36 से 2 38, यानी कि ए का जो हिस्सा हो जाएगा आपका 3840 रुपया हो जाएगा। 7 नंबर आपका सवाल है कि यदि 2 कोण एक दूसरे का पूरक हो तो प्रत्येक कोण होगा। कैसा कोण होगा, 2 कोण का जो पूरक कोण का क्या मतलब, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जब 2 कोणों का योग आपका कितना होता है 90 डिग्री, तब क्या कहता है कि दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। तो बताइए
तो प्रत्येक कोण होगा, तो बताइए दो कोण को ऐड करके 90 आ रहा है, तो प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 से छोटा होगा, ए भी 90 से छोटा होगा, बी भी 90 से छोटा होगा। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा, न्यून कोण होगा। न्यून कोण ही होता है जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, तो आपका राइट आंसर न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोला जाता है। अधिक कोण किसको बोला जाता है कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो अधिक कोण हो जाता है, तो होगा नहीं। समकोण 90 डिग्री को समकोण बोला जाता है, ये भी नहीं होगा। ये प्रतिवर्ती कोण जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है, ये आपका 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 58 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। 58 नंबर सवाल आपसे क्या कहता है कि दिए गए आकृति में BO तथा CO क्रमशः एंगल बी और एंगल सी के सम द्विभाजक है। इस एंगल का डिवाइडर है, डिवाइड करता है। ये जो आपका OC है एंगल सी का डिवाइडर है, मतलब एंगल सी को डिवाइड कर रहा है। तो आपसे बतानी है कि एंगल BOC क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसी चारों में से आपका होगा। अच्छा, एंगल ए 50 डिग्री आपका दिया हुआ है, तो आपने एक थ्योरी पढ़ रखा होगा। उस थ्योरी में आपने पढ़ा क्या होगा कि एंगल BOC जो होता है ना, इस एंगल और इस एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन कैसा होता है कि एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, ऐसा रिलेशन होता है। जब एंगल B और एंगल C का जो समद्विभाजक दिया हुआ रहेगा, तो एंगल BOC और एंगल A में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि एंगल BOC = 90 प्लस एंगल A/2। तो वैल्यू डाल दीजिए, का वैल्यू कितना है आपका 50, तो 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री अपॉन 2 काट लेंगे यहाँ पे, तो 25 डिग्री। तो अपन वैल्यू कितना हो जाएगा जब आप ऐड करेंगे तो 1115। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिक्सटी 69 नंबर सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि ए बी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू आर पी एंड सी आई इक्वल टू पी क्यू हो, तो निम्न में से कौन सा सत्य है आपको बतानी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो देखिए सॉल्यूशन की ओर जब चलते हैं तो क्या कर लेते हैं कि देखिए ए बी सी ले लिए और पी क्यू आर ले लिए, और सवाल में जो गिवन है उसके अनुसार हम लोग ढल गए हैं। सवाल में क्या गिवन है उसको देखिए, ए बी क्यू आर के बराबर है, तो देखिए ए बी ले लिए तो क्यू आर ले लिए। देखिए एक लाइन इसके लिए दे दी है, तो एक लाइन इसके लिए, इसका मतलब होगा कि ए बी जो होगा क्यू आर के इक्वल है। दूसरे बी सी किसके बराबर है, आर पी के, तो बी सी आर पी के इक्वल ले लिए। तो ये ऐसा 2 लाइन यहाँ पे, तो 2 लाइन उसके लिए लिख लिए। और सवाल में दिया कि सी ए पी क्यू के बराबर है, सी ए पी क्यू के बराबर है। तो सवाल करा कि ये सर्वांग वाला जो साइन दिया हुआ है, सर्वांग का साइन दिया कॉन्ग्रुएंट का, तो बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। तब आपको हम बताते हैं कैसे पकड़िएगा कि कौन सा होगा। चारों में आपको कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे सवाल देखिए, सी ए पी क्यू के बराबर है, तो देखिए यहाँ देखिए तो ये पी क्यू और सी ए बराबर है। फिर क्या है, बी सी आर पी के बराबर है, तो देखिए इसका राइट देखिए, ये बी सी हुआ, ये बी सी पी आर पी बोलिए या पी आर बोलिए, हो गया। और लास्ट में देखिए सी ए इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए, तो सी ए इधर तो पी क्यू है ही इधर। देखिए ए बी इक्वल टू क्यू आर होना चाहिए, तो देखिए इसका राइट साइड में ए बी, इसके राइट साइड में क्यू आर, मतलब ये जो आपका इक्वेशन होगा यही सेटिस्फाई करेगा। बाकी तीनों को मिलाइएगा तो नहीं मिल पाएगा। अगर आप मिलाकर देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ देखिए ए बी इक्वल टू क्या रहा है पी क्यू, जबकि ए बी इक्वल टू क्या दिया है क्यू आर, तो आप मिलाइएगा तो नहीं मैच करेगा। उसके बाद देखिए बी सी इक्वल टू, यहाँ देखिए मिलाइए, बी सी इक्वल टू क्या है क्यू आर दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए बी सी इक्वल टू आर पी होना चाहिए। तो बाकी सब मिलाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 69 का। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 40 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी 60 डिग्री दिया हुआ, तो ट्रायंगल एबीसी की सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी आपको बतानी है। सिर्फ एक कंसेप्ट यहाँ पे माइंड में रखना है,
कंसेप्ट है क्या उसको माइंड में रखिएगा। कि किसी भी ट्रायंगल में यानी कि किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा एंगल होता है ना, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। बस इतना बात याद रखना है। अब ट्रायंगल खींचते हैं। अब देखिए ट्रायंगल खींचेंगे तो ये कितना दिया हुआ है, एंगल ए बी सी। एंगल ए कितना दिया हुआ है आपका 40 डिग्री। एंगल बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। एंगल ए 40, एंगल बी 60। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री। तो 40 60 100 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री हो गया। अब बताइए तीनों में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 80 डिग्री है। तो इसके सामने वाला साइड ही सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी कि ए बी जो होगा इसके अपोजिट जो ए बी हुआ ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब 71 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल में आपसे पूछता है कि दो गोलक में स्फीयर की बात हो रही है कि दो स्फीयर के आयतन यानी कि भौलों के बीच रेशियो आपका कितना है 64:27 है। तो उनके त्रिज्या के बीच अनुपात आपको क्या करना है बताना है। तो देखिए दो गोला के आयतन के बीच अनुपात दिया हुआ है। तो गोला का पहले आयतन आपको पता होना चाहिए कि गोला का आयतन का क्या फार्मूला है। गोला का आयतन फार्मूला क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आपके बीच ये देखिए आयत किसका दिया हुआ है आपका वॉल्यूम का आयतन दिया हुआ। आयतन के बीच अनुपात इतना हुआ है। तो देखिए जब आयतन का अनुपात इतना दिया हो मतलब कि क्यू के फॉर्म में रहा होगा समझे। तो क्यू के फॉर्म में रहा हुआ तब 64 और 27 है। तो आपको त्रिज्या के बीच अनुपात बताना है। तो इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 और इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 4√3 हो जाएगा इसका राइट आंसर 71 नंबर सवाल का।